मंच पर समापन की घोषणा किसने की? जब कलेक्टर का लेटर वहां पर आया था, क्योंकि मैं मंच पर खड़ा था और विजय भाई मेरे सामने वो पढ़ रहे थे, लेकिन उस पर कलेक्टर के साइन नहीं थे। वो एक कागज था जो सरकार की तरफ से मसौदे के तौर पर आया हुआ था। एक सेकंड मंच पर समापन की घोषणा किसने की? सारा समाज जय जयकार लगा रहा था 4 घंटे तक, सारा समाज उसके पीछे था। तो आरक्षण संघर्ष समिति किसके पीछे थी? जब वहां समापन हो गया तो आरक्षण संघर्ष समिति वहां खड़ा होकर के ये कहती कि हम हमारे नेता की बात नहीं मानते। वहीं से तो फाड़। मैंने पहले ही कह दिया था कि इधर गिरे तो हुआ और इधर गिरे तो खाई। उसके बाद मैं स्वयं सारी घटना होने के बाद मुझे दिखाई दिया कि कुछ आक्रोशित युवा रेलवे ट्रैक पे चले गए। यहाँ मैं सफाई नहीं दे रहा हूँ, मैं उस सच को बता रहा हूँ जो मैंने वहां देखा है, क्योंकि मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं है। मैं इतना तो समझता हूँ मुझसे गलती हुई होगी ना, तो दोनों हाथ जोड़ के समाज से माफी मांग लूंगा, मुझे समाज माफ कर देगा। जब वो वहां से चले गए थे नेतृत्व करता, तो मैं उनके पीछे गया और पीछे जाकर के मैंने उनसे कहा कि आप रेलवे ट्रैक पे चलिए, समाज चाहे 4 आदमी ही रेलवे ट्रैक पे चढ़े हों, हम लोगों का दायित्व बनता है, हम लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके बीच में खड़े मिलें। अगर वहां कोई अनहोनी हो गई तो भले ही आप हिंडौन में बैठे हो, जीत का सेहरा आपके सर बना है तो हार का भी आपके ही बनेगा। वो आने के लिए तैयार हो गए कि चलो मैं चलने के लिए तैयार हूं। हम में तू में खूब हुई, कम से कम 8, 10, 15 मिनट, लेकिन वो एग्री हो गए। और उसके बाद 2 या 3 लोगों का फोन आया, उन्होंने कहा हम हिंडौन आ रहे हैं, वहां पर वार्ता कर लेंगे। इस बीच में मैं आपको एक अच्छी चीज और बता देता हूँ, वो आदमी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बुराई नहीं करनी है। उसने अच्छा किया तो वो भी बताता हूँ। उन्होंने हमारे सामने आईजी साहब को फोन किया है, राहुल प्रकाश जी को, मेरे सामने फोन किया और कहा रेलवे ट्रैक पे जो लोग चढ़े हुए वो मेरे समाज के हैं, अगर बल प्रयोग किया तो ये सारा समाज ट्रैक पे चला जाएगा। समझाइश कर सकते हो, आप बल प्रयोग मत कर दें। अब साहब, एक समझाने वाला हो और 4 बरगलाने वाले हो तो ये नेतृत्व वहीं देखा जाता है कि नेतृत्व किसकी बात है। विजय बैंसला जी खराब हो नहीं है, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, उसके चारों तरफ एक ऐसा आवरण बना दिया गया है उन लोगों ने कि वो उसको 2 कदम नहीं चलने देंगे, वो उसको सही ट्रैक पर आने ही नहीं देंगे। बात कर रहे हैं, ये जो बोल रहे हैं ना लोग सोशल मीडिया वाले, हाँ नहीं, संघर्ष समिति तो बहुत बड़ी है। अगर आपको टारगेट ही करना है, मैं कह रहा हूं ना, मैं उसका नाम लेकर के बात कर रहा हूं आपसे। आप सब लोगों को पता है, समाज को, लीडर को और अपने युवाओं को अगर आप लोगों को बचाना है तो इन सबको ताकत देने का काम करो। ये पूरी रामायण जब भूल गई, हम वहां पर हमारी रणनीतिक चूक मानते हैं। पूरी तरह से रणनीति फेल हुई थी हमारी कारवाड़ी पीलूपुरा में, लेकिन क्या उस रणनीतिक फेल की वजह से आने वाले भविष्य को दांव पे लगा थे? समझौता हो गया, सारी चीजें हो गई। 29 तारीख को अतुल जी ने और इन लोगों ने ये भी ठीक किया, मैं तो इनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं। सरकार पे प्रेशर रहना चाहिए, समाज का किसी भी तरह से रहे पर रहना जरूर चाहिए। और उस महापंचायत से आप सकारात्मक चीज देखो तो सरकार को यह भी समझ लेना चाहिए कि ये समाज ना तो हाकिम बैंसला के पीछे बैठा है, ना अतुल प्रधान के पीछे बैठा है, ना विजय बैंसला के। जिस दिन खोपड़ी घूम गई ना, उसी दिन ट्रैक पे पहुंच जाएगा, और पहुंच भी गए थे। हमारी लड़ाई सरकार से है, हमारी लड़ाई आपस की लड़ाई नहीं है। सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज करने के बजाय समझौता जो हुआ नहीं होती है पालना, तो लड़ने के लिए तैयार रहो ना। कहां दिक्कत आ रही है? अगर हम लोग इनके साथ नहीं हो तब तो आप हमें दोषारोपित करो। मैंने तो
हिंडौन से वापस जब वो नहीं गए थे तो मैंने कहा मैं जाऊंगा। कुछ लोगों ने ये कहा था विजय बैंसला जी से कि अगर आप पहुंचे तो आपके कुर्ता धोती फाड़ दी जाएंगे। उसने मेरे से ये कहा यार तू मेरी इज्जत लुटवाने चलेगा क्या? मेरे साथ अगर कुछ हो गया, अगर मेरी तरफ उंगली भी कर दी तो सरकार और फिर प्रशासन के अन्य समाजों को ये जाएगा कि इसको तो कोई कुछ मानता ही नहीं है। तो मैंने कहा मैं जाऊंगा कुर्ता धोती, और मैं पहुंचा भाई आपके बीच में 372 वालों, और ये भी कहा था पूरी तैयारी के साथ आया हूं। ऐसे नहीं आया था कि महापंचायत करके निकल जाऊंगा। हम तो इसलिए आए थे कि आंदोलन होगा तो आंदोलन करेंगे, धरना देना होगा तो धरना देंगे, पड़ाव देना होगा तो पड़ाव भी देंगे। सबको एक लपेटे में लपेटे हुए तो जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं ना, वो भी आपके हाथ से खिसकते चले जाएंगे। समझौता हुआ, अगर उसकी पालना नहीं होती है तो कमर कस लो। ये सब इसी समाज के बेटे तो हैं। अतुल जी ने कहा ना कपूत और सपूत, एक आध को कपूत हो जाए तो समाज को ऐसे छोड़िए कि बहती गंगा में छोड़ देंगे। बहुत से कर्नल बैंसला पैदा हो जाएंगे आप में से, और आपको हरासमेंट होने की जरूरत नहीं है। 80-85 दिन से लगे हो, और सही 10-20 दिन, 80-85 क्यों यार, आप तो 6-7 साल से लग रहे हो। तो जब लड़ाई लंबी लड़नी है मत कर। देखो अगर विजय बैंसला को आप लोग टारगेट करोगे, उसके मन में ये जाएगा कि ये लोग मुझे कभी अपना नहीं मानते, क्योंकि तुम्हारे मन में भी कभी कभी ये रहता हमारा तो जिक्र नहीं करता वो है जो। इसमें कुछ प्रतिशत सच्चाई भी हो सकती है, गालियां तो उसको भी खूब पड़ती है। अपना काम बनाओ, अपना काम निकालो, अपनी एकता दिखाओ। लड़ाई सरकारों से लड़नी है, आरक्षण संघर्ष समिति और समाज से नहीं लड़नी, न विजय बैंसला से लड़नी है। हम सब लोगों ने एकजुट होकर के समाज को एक जाजम पर लाए, और सरकार में, शासन में, प्रशासन में, अन्य लोगों में भी ये मैसेज गया कि समाज एकजुट है, और इतनी भारी तादाद में वहां पर इकट्ठा हुआ। और वहां से हम लेकर के क्या आए? गए तो हम समाज को ताकत देने के लिए, बच्चों की नौकरी लेने के लिए, और 4 घंटे तक जो धमक समाज की थी वो जयपुर में और दिल्ली तक सुनाई दे रही थी कि गुजर वहां पर समाज इकट्ठा हो रहा है, और अब की बार ये समाज अपनी मांगों को मनवा कर रहेगा। हमारे साथ दो दुविधाएं साहब, अगर हम इधर गिरे तो कुआ और इधर गिरे तो खाई। उस महापंचायत से पहले ना तो आरक्षण संघर्ष समिति की कोई मीटिंग हुई, अगर आपने किसी ने सुनी हो तो बताओ मुझे। आप आरक्षण संघर्ष समिति की, आरक्षण संघर्ष समिति, आप अगर आरक्षण संघर्ष समिति को जानते हो ना, आरक्षण संघर्ष समिति की मीटिंग हुई हो तो बताओ। अच्छा, ये कार्य किसका था? ये कार्य था, जैसे मुझे नेतृत्व दे रखा है तो मैं सबको बुलाऊं, सबसे सलाह मशवरा करूं कि भाई हमें क्या करना है, किस लाइन पे काम करना है। खैर कोई बात नहीं हुई। लेकिन जैसे ही 7 तारीख को जवाहर सिंह बेडम जी आवदा में आए थे, जब हम उनको वापस भेज सकते हैं तो कलेक्टर को वापस क्यों नहीं भेज सकते? जब कलेक्टर का लेटर वहां पर आया था, क्योंकि मैं मंच पर खड़ा था और विजय भाई मेरे सामने वो पढ़ रहे थे, सबसे पहले खोल करके उन्होंने मुझे बताया, लेकिन उस पर कलेक्टर के साइन नहीं थे। वो एक कागज था जो सरकार की तरफ से मसौदे के तौर पर आया हुआ था। उसने मुझे बताया कि भाई देख, ये पहला बिंदु ये तूने उठाया, मिल गया, ये है, इसमें मिल गया है, दूसरा है मिल गया है, तीसरा है, चौथा है। सारे बिंदुओं को इसने ऐड कर लिया, मैंने बिल्कुल कर लिया। आरक्षण संघर्ष समिति के किसी भी बच्चे को ये तक पता नहीं था, क्योंकि हम पीले चावल बांट के समाज में ये कह रहे थे
कि समाज से चर्चा करेंगे, समाज से बात करेंगे, समाज जो निर्णय करेगा हम उस रास्ते पे चलेंगे। तो ना चर्चा हुई, ना समाज से चर्चा हुई और ना संघर्ष समिति से चर्चा हुई। आप मुझे बताइए, आरक्षण संघर्ष समिति में जब ये मसौदा पढ़ दिया गया था तो किसी भी आदमी ने अपना स्टेटमेंट दिया? किसी भी आरक्षण संघर्ष समिति का आदमी ने वह भाषण दिया क्या? आप बताओ मुझे। कर्नल साहब होते थे तब जो भी मसौदा आता वो सबको बताते और उसके बाद आरक्षण संघर्ष समिति समाज से बात करती कि आगे हमें क्या करना है, समाज हमें बताए। और आरक्षण संघर्ष समिति को कैसे लपेटते भैया सोशल मीडिया वालों? आरक्षण संघर्ष समिति को किस लिए लपेट रहे हो आप? हम भी वैसे ही थे जैसे समाज उसके साथ था, वैसे ही आरक्षण संघर्ष समिति उसके साथ थी।